हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं A1 बायोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज प्रोटोजोआन्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। प्रोटोजोआन्स, प्रोटो मीन्स ओल्ड, एंशियंट मीन्स एनिमल्स। ये प्रोटोजोआ को ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले एनिमल है। लेकिन ये एनिमल क्यों नहीं है, इनको एनिमल किंगडम में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होते हैं। लेकिन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ देयर न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन बिहेवियर जो है वो हेट्रोट्रोफिक है। ये किसी भी हैबिटेट में रह सकते हैं, इसलिए हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बिहेवियर की वजह से इनको बोला गया है एनिमल्स। तो ये सबसे पहले एनिमल्स हैं। इनकी जो डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉफ ने। हेट्रोट्रोफिक यानी कि दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन अदर्स, फाउंड इन एवरी मेजर हैबिटेट, हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासाइट विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर पैरासाइट्स की तरह भी रह सकते हैं या कुछ जो है फ्री लिविंग होते हैं। यूनिसेल्युलर और एसेल्युलर है। एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इनको केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। एंड ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं। उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के ये बेस पर इनको 4 ग्रुप में रखा गया है: फ्लैजिलेटेड, एमीबॉइड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। तो सबसे पहले फ्लैजिलेटेड की बात करते हैं। इनको जू फ्लैजिलेटेड भी बोलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जू फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला वाले एनिमल्स। लेकिन ये वास्तविक एनिमल्स नहीं है, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, केवल एक सेल से बने हुए हैं। तो इसका जो फाइलम है जू फ्लैजिलेट का, दैट इज मैस्टिगोफोरा। क्या फाइलम है? मैस्टिगोफोरा। और सबसे पहले प्रोटोजोआ ये हैं, मोस्ट प्रिमिटिव प्रोटोजोआ। इनकी बॉडी पर फ्लैजिला, यानी कि जो मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि फ्लैजिला जो है एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होगी और जो हेल्प करेगी इसकी लोकोमोशन में। इनकी बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर्ड रहती है। पेलिकल बताया था आपको कि एक प्रोटीन रिच जो फ्लेक्सिबल लेयर होती है बॉडी के बाहर, वो क्या होती है? वो आपकी पेलिकल कहलाती है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या पैरासाइट भी हो सकते हैं। और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक यानी कि पूरे के पूरे भोजन को अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे, या पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर इनर साइड या आउटर साइड, ये इंटरसेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं, वहां पर रह करके वहां से अपना भोजन लेते हैं। और रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें मेनली एसेक्सुअल होता है। और जितने भी आपके प्रोटोजोआ हैं पैरासाइट्स, वो मेनली क्या कोज करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। तो फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल देखिएगा, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है ये सीसी मक्खी में पाया जाता है, और सीसी मक्खी जब काटती है ह्यूमन बीइंग को, तो वो वहां से ट्रिपेनोसोमा जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाता है और कोज करता है स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? आदमी सोया ही रहता है, उठेगा, थोड़ा बहुत खाएगा, फिर सो जाएगा, मतलब बेहोशी की बेसुध सा रहता है, जिसको ये जो है ट्रिपेनोसोमा जिस पर अटैक करता है। और दूसरा यहाँ पर जो है वो है लिस्मानिया। लिस्मानिया जो है ये डिजीज कोज करता है काला आजार। तो ये बात हुई फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में। दूसरा जो प्रोटोजोआ है दैट इज एमीबॉइड प्रोटोजोआ, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सार्कोडीना। और इसमें मेनली क्या आता है? अमीबा। ये आपके फ्री लिविंग होते हैं, जो कि आपका मड यानी कि कीचड़ में, जो भी सैलो वाटर रुका हुआ पानी है उसके बॉटम में, तालाब में या झरनों में पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होती रहती है। और ये भी आपका पेलिकल की लेयर से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें मोशन के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज द स्यूडोपोडिया। ये क्या कहलाते हैं? स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। और इन्हीं स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करता है? भोजन को एंगल्फ करता है। जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें, और कोई भी यहाँ पर फूड इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये दोनों आपस में बंद हो जाएंगे, फूड को एंगल्फ कर लेंगे, भोजन इसके अंदर चला जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। ये इसका न्यूक्लियस है।
ये फैट ड्रॉपलेट है और इसमें क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन का यानी कि वाटर को मेंटेन करने का काम करता है। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है थ्रू द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ये बात हुई हमारी एमोबॉइड के बारे में। दूसरा सीलिएटेड। सीलिएटेड जो है ये सबसे हाईली इवोल्व प्रोटोजोआ है, सबसे ज्यादा विकसित प्रोटोजोआ है जो सबसे बाद में आए हैं। और इसकी जो है लगभग 7000 स्पीसीज है जो कि तालाब में, समुद्र में या झीलों में पाई जाती हैं। और एज द वर्ड इज सेइंग इटसेल्फ सीलिएटेड। सीलिएटेड यानी कि इसकी बॉडी पर जो है हेयर लाइक छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हेयर लाइक छोटे छोटे क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे, जैसे लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर आपको याद होगी, आप लोअर क्लास में भी देख चुके हैं कि चप्पल जैसी स्ट्रक्चर होती है और इसकी बॉडी पर ऐसे बाहर छोटे छोटे जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं विच आर नोन एज द सीलिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। और जितने भी सीलिएट्स हैं उन सबके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो है इट इज रेपोजिटरी फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है दैट विल पास अलोंग, जो कि एक से दूसरे में पास होती रहती है। और माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी मल्टीपल कॉपीज रहेंगी। और इसके एग्जाम्पल आपको अभी बताया मैंने, पैरामीशियम। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ बिकॉज दे प्रोड्यूस द स्पोर्स। जो आपके प्रोटोजोआ स्पोर प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआ। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, पैरासिटिक प्रोटोजोआ है। इनके अंदर किसी भी तरह का लोकोमोशन नहीं है। ये भी आपका इंट्रासेल्युलर या इंटरसेल्युलर पैरासाइट है जो भी कि आपका बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह सकते हैं। देयर बॉडी इज आल्सो कवर्ड बाय द पेलिकल। और जितने भी हैं ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। और सिर्फ का सबसे अच्छा उदाहरण है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इट कोज द मलेरिया। क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है, फीमेल एनाफिलीज के अंदर पाया जाता है। और फीमेल एनाफिलीज से जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें बायोलॉजिकली तो इसका फर्स्ट होस्ट जो है वो क्या है, फीमेल एनाफिलीज, और सेकंड होस्ट जो है वो है ह्यूमन बीइंग्स। और अगर बात करें बायोलॉजिकल टर्म में, मेडिकल टर्म में इसका फर्स्ट होस्ट होता है ह्यूमन और सेकंड होस्ट होता है फीमेल एनाफिलीज। मेडिकल टर्म में उल्टा है कि मच्छर की अगर ह्यूमन बीइंग में है पहले, ह्यूमन बीइंग से मच्छर में जाएगा और जब वो काटेगा किसी तीसरे को तो ये वहां पर ट्रांसफर कर देगा। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स विच कॉज द मलेरिया, और ये किसकी वजह से होता है, फीमेल एनाफिलीज की वजह से। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है आगे हम पढ़ेंगे। और इसकी जो डिस्कवरी थी इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रोनाल्ड रोस इन 1902। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं जस्ट लाइक मोनोसिस्टिस, आइमेरिया, नोसीमा, दे आल्सो कॉज डिफरेंट डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग। तो ये था आपका प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के बारे में। इन दिस वे जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है ये कंप्लीट होता है। 5 क्लासेस, इसमें 5 ग्रुप है। कौन कौन से, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइजोफाइट्स और आपका डायनोफ्लैजिलेट्स, और लास्ट है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द किंगडम फंजाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई भी सुझाव आपका है, कोई भी लगता है कि हमें गलत है कहीं पर, तो कृपया कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। जो भी होगा हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी होंगी उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू ऑल।